Hello friends and welcome back to my YouTube channel Shilvi Smart Classes. First of all, a big thank you to all of you. आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज चैनल पर हो गए हैं 100 सब्सक्राइबर। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पैरेलल लाइन से। देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। देखिए जो लाइंस कभी भी मीट ना करे उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। क्योंकि इनको चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले पर इनके लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इसलिए इन लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। दूसरी तरफ होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट होती हैं किसी एक पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन ए बी and this line CD intersect at point O। ठीक है, एक और पॉइंट हम समझते हैं वो है ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है। ये अगर लाइन दो पैरेलल लाइंस हैं तो जो इसके बीच में से इन दोनों को काटती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सो हियर एक्स वाई एंड इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो लाइंस ए बी एंड सी डी आर बोथ पैरेलल लाइंस बट एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल फिर से समझते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं सारे एंगल्स टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। These are the two parallel lines AB and CD और ये है उसकी ट्रांसवर्सल X Y। तो फ्रेंड्स अब हमने सीखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, दिस वन। इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2। देखिए angle 1 will be equal to angle 2. Why? Because these two angles are corresponding angles. ठीक है, angle 3 is equals to angle 4. Equals to angle 4. These two angles are also the corresponding angles। अब इसी डायग्राम में मैं आपको एक और दिखाती हूं। देखिए एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 6। These both are also corresponding angles। अब आगे चलते हैं, 7 and 8, these are also equal। Angle 7 equals to angle 8, angle 7 equals to angle 8, these are also corresponding angles। तो इनको दोबारा से आपने देखना है, these are the pair of corresponding angles। corresponding angles are always equal। सेकेंड नंबर हम करेंगे alternate interior angles। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
let's draw these two parallel lines and one transversal. AB, CD and transversal XY. देखिए अब हमने सीखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 will be equals to this angle 2. Angle 1 will be equal to angle 2. Why? Because these two angles are alternate interior angles. इसी तरह angle 3 will be equals to angle 4. These two, angle 3 and angle 4, ये भी equal होंगे. Why? Because these are also alternate interior angles. फ्रेंड्स अब नंबर 3 पर हम करेंगे alternate एक्सटीरियर एंगल्स. सेकेंड पे हमने किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब हम करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. देखिए angle 1 will be equals to angle 2. These are alternate exterior angles. Angle 1 equals to angle 2. ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? Alternate interior angles and they both are equal. इसी तरह angle 3 equals to angle 4. ये दोनों भी क्या हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. फ्रेंड्स अब नंबर 4 पर हम करेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो देखते हैं, ये ड्रॉ की हमने दो पैरेलल लाइंस. इसका नेम दे देते हैं हम ए, दिस वन बी, सी एंड दिस वन इज डी एंड दिस इज the transversal XY. अब देखिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कौन से एंगल होते हैं? ये होते हैं दिस वन, एंगल 1 एंड एंगल 2. बच्चों इसको ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट देयर सम इज 180 डिग्री. देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का अगर हम सम करेंगे इट विल बी 180 डिग्री. फ्रेंड्स नंबर 5 पर हम करेंगे लीनियर पेयर. देखिए लीनियर पेयर कौन से होते हैं इस फिगर में हम देखेंगे. देखिए ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2. तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री. जी हाँ, जो एंगल स्ट्रेट लाइन में होंगे उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 180 डिग्री. चलिए अब करते हैं हम अपना सिक्स्थ एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं इस फिगर में ध्यान से देखिए. एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स होंगे आपके इक्वल. Why? Because these are vertically opposite angles. इसी तरह एंगल 3 equals to एंगल 4, एंगल 3 equals to एंगल 4, ये दोनों भी क्या है? vertically opposite. इसी तरह 5 and 6, उसी तरह 7 और 8. Angle 5 also equals to angle 6. Why? Because these two are also vertically opposite. Angle 7 and angle 8 are also equal because these are also vertically opposite angles. Friends, next topic हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल.
देखिए अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आपने मुझे बताना है 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, you will just subtract this angle from 90 degree. You will get your answer 60 degree. So 60 degree is the complementary angle of 30 degree. इसी तरह से अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम 90 डिग्री. सो 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री. अब फ्रेंड्स हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम था 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू टू फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Just subtract this angle from 180 degree. So you will get 120 degree. तो सप्लीमेंट्री 60 का क्या होगा, 120 डिग्री. एंड अब मैं आपको कहती हूँ कि 150 डिग्री का आपने सप्लीमेंट्री एंगल शो करना है. तो कैसे करेंगे आप, 180 में से सिंपली बस 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल गेट योर सप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री. फ्रेंड्स इन सब एंगल्स को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी एंड डी. अब देखिए जितने भी मैंने आपको एंगल्स करवाए हैं उनका यूजेज करके हम कैसे इन ए बी सी डी एंगल्स को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए. देखिए सबसे पहले आपने एंगल ए फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम एंगल ए फाइंड करते हैं. देखिए दिस एंगल ए इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल दिस 60 डिग्री. इसका मतलब आपका ए जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा. द रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट. इसी तरह अब देखिए अब आपको बी एंगल फाइंड आउट करना है. अब देखिए बी एंगल क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग द लीनियर पेयर विद दिस 60 डिग्री. तो इसलिए एंगल बी जो होगा वो कैसे फाइंड करोगे आप, देखिए बी और दिस 60 डिग्री मेक्स अ लीनियर पेयर. अब उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. इसलिए एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री. मेक इट अ बॉक्स. अब आपके पास एंगल ए भी आ चुका है, दैट इज 60 डिग्री. बी भी एंगल आपके पास आ गया है, दैट इज 120 डिग्री. अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी और एंगल डी. देखिए एंगल ए और एंगल सी ये दोनों कौन से एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जी हाँ, एंड वी नो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. देयरफॉर एंगल ए विल बी एंगल सी will be equals to angle C which is equals to 60 डिग्री. इसलिए आपका C भी एंगल आ गया है 60 डिग्री. रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल C भी आपके पास 60 डिग्री आ गया है. अब लास्ट रह गया है एंगल D. देखिए अब एंगल D क्या कर रहा है, एंगल B के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है. इसलिए जो आपका एंगल B है वो होगा एंगल D के इक्वल विच विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो इस तरह आपके पास एंगल D की भी वैल्यू आ गई है एंड दिस रीजन इज ऑल्टरनेट
interior angles. So friends, this was all about today's video. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. Also, like this video, share this video to all your friends, family, your brothers and sisters, to everybody. And if you are new to this channel, just subscribe to my channel, Shilvi's Smart Classes. Till then, goodbye.